इस बार भगवत कृपा से ऐसा योग उपस्थित हुआ है कि हम लोग श्रीमद् भागवत के एकादशवें स्कंध के अंतर्गत जो नव योगीश्वर संवाद है उस पर चिंतन करेंगे। श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप ही है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भागवत के स्वरूप में हम लोगों के मध्य विराजित हैं। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरे। यह भगवान का शब्दावतार है। ग्रंथ के रूप में भगवान श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत के एकादशवें स्कंध के द्वितीय अध्याय में महाराज निमि और नव योगीश्वर जो महापुरुष हैं उनका संवाद हुआ है। पहले तो हम लोग यह जान लें कि ये नव योगीश्वर कौन है, इनका परिचय क्या है। मनुज जाति के आदि पूर्वज हैं महाराज मनु। रामचरितमानस में भी महाराज मनु का उल्लेख है। स्वयं भुव मनु अरु सतरूपा जिनते भे नर श्रेष्ठी अनूपा। महाराज मनु और उन महाराज मनु के ज्येष्ठ पुत्र हुए नृप उत्तानपाद सुत तासु। उत्तानपाद और महाराज मनु के छोटे पुत्र का नाम था प्रियव्रत। लघु सुत नाम प्रियव्रत ताहि वेद पुराण प्रशंस ही जाहि। महाराज मनु के छोटे पुत्र हुए, उनका नाम था प्रियव्रत। और प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निध्र। आग्निध्र के पुत्र हुए महाराज नाभि। और महाराज नाभि के पुत्र हुए महाराज ऋषभदेव। यह परंपरा है। महाराज मनु, मनु से प्रियव्रत, प्रियव्रत से आग्निध्र, आग्निध्र के नाभि, नाभि के ऋषभदेव। ऋषभदेव को भगवान का अवतार, अंशावतार माना जाता है। अब देखो इन कथाओं में कैसी संगति है। राम कथा के अनुसार भी महाराज मनु की परंपरा में भगवान का अवतार हुआ। मनु जी ही दशरथ जी बने, दशरथ जी के घर राम जी। और श्रीमद् भागवत की कथा परंपरा में भी भगवान ऋषभदेव का अवतार महाराज मनु की परंपरा में हुआ। इससे आध्यात्मिक संदेश यह मिलता है कि मनुष्य को भगवत प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। मानव को भगवान मिल सकते हैं। अब इन ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। उन 100 पुत्रों में जो सबसे ज्येष्ठ थे उनका नाम था श्री भरत। नारायण परायण। श्रीमद् भागवत में उनके लिए उल्लेख आया कि वे भगवान के भक्त थे। और वे महाराज भरत। अच्छा देखो, भरत का परिचय इस तरह से भी हम लोग जाने, अपने इस देश का पुरातन नाम अजनाभ वर्ष है। और उन महाराज भरत के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। तो जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ वे महाराज भरत बड़े तपस्वी हुए। उनकी कथा आपने सुनी ही होगी। महाराज भरत के मन में वैराग्य हुआ
और वे राज्य का त्याग करके गंडकी नदी के किनारे एकांत अरण्य में वास करके तपश्चर्या करने लगे, भगवान का भजन कर रहे थे, एकांत में रहते थे। लेकिन एक दिन एक बड़ी विचित्र घटना घटी। महात्मा भरत भगवान के भजन में तल्लीन थे। तब तक उन्होंने देखा कि एक सिंह हिरणी का पीछा कर रहा है और वो हिरणी भय से व्याकुल आकुल होकर भाग रही है। उसने छलांग लगाई, उसके गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, छोटा सा बालक। वह महात्मा भरत के आश्रम में गिरा और हिरणी को शेर ने अपना ग्रास बना लिया। अब नन्हे से बालक के प्रति, उस हिरण के बच्चे के प्रति महात्मा भरत के मन में दया का उदय हुआ। देखो, दया तो अच्छी बात है, करुणा का भाव संत के मन में नहीं होगा तो और कहां होगा। तो दया का भाव मन में आया। करुणा करना तो अच्छा था, दया करना तो अच्छा था। अब वे उसका पालन पोषण करने लगे। बेचारा बिना माँ बाप का है, अब मैं ही इसका पालन पोषण करूं। और वो हिरण का जो शिशु था वह भी महात्मा भरत को अपना सब कुछ समझने लगा, बस उनके आगे पीछे बैठा रहता। वे भजन करने बैठते तो उनके पास आकर बैठ जाता। अब महात्मा भरत का यह हुआ हाल, तो भजन तो करते पर आंख खोल खोल के बीच में उस हिरण के बच्चे को भी देख लेते, को कहीं इधर उधर तो नहीं चला गया, कहीं इधर उधर तो नहीं गया। अब यह भी देखो सांकेतिक सूत्र है। रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत की कथाओं में बहुत साम्य है। सीता जी का मन भी हिरण ने हरण कर लिया था, उनकी दृष्टि भी हरि से हरिण पर चली गई तो हरण की स्थिति आ गई। दृष्टि हरि से हटकर हरिण पर गई तो हरण की स्थिति आ गई। और भागवत में भी वही वर्णन है कि महात्मा भरत की भक्ति भी भगवान की ओर थी, पर अवृत्ति हिरण की ओर चली गई और हिरण ने हृदय हरण कर लिया। तो जो भगवान में अनुराग था, हरि का अनुराग ही हिरण के प्रति राग बन गया। यह कथा केवल यह संदेश देती है कि राग से ऊपर उठना, वैराग्यवान होना साधारण बात नहीं है। यह राग कभी भी आ सकता है, किसी भी क्षण आ सकता है। राग को ही हम लोग बोलते हैं आसक्ति। कितना बढ़िया नाम है आसक्ति। इसका अर्थ है ये जो आसक्ति कभी भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। और वे तो राज्य छोड़कर चले गए, नगर छोड़कर गए और एकांत में रह रहे, नदी किनारे रह रहे, कुटिया बनाकर रह रहे, बिल्कुल शांत हैं। लेकिन वहां हिरण का यह शिशु उनके आश्रय में आया और उसके प्रति उनके मन में राग हो गया। अब वह अगर जंगल में चला जाता, बड़ा था हिरण का बच्चा, तो सोचते रहते अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहां होगा कहां होगा। दिन भर उसी के बारे में सोचते और सोचते सोचते ऐसी दशा हुई कि एक दिन वो हिरण का बच्चा गया, वो लौट कर आया ही नहीं। तो जो महात्मा भरत हा हरि हे हरि करते थे, वे अब हा हिरण करने लगे। यही विडंबना है। किस ओर चल दिए हैं, किस ओर जाते जाते, किस ओर चल दिए, किस ओर जाते जाते, जग में भटक गए। तेरे दर पे आते आते किस ओर चल दिए, किस ओर जाते जाते, किस ओर चल दिए। कहां जा रहे थे, कहां पहुंच गए। मन भगवान में लगाने के लिए आए थे
और मन हिरण में लगा लिया। हरि से हटकर हिरण में मन चला गया और हिरण का चिंतन करते करते महाराज भरत ने शरीर त्याग दिया। महात्मा भरत ने शरीर त्याग दिया, हिरण का चिंतन कर रहे थे। श्रीमद् भगवत गीता में आया त्यजेत कलेवरम, जिसका चिंतन करते हुए व्यक्ति शरीर छोड़ता है बस उसी गति को प्राप्त होता है। अंत मते स गति भवेत्, अंत में जैसी मति होगी प्राणी की वैसी ही गति होती है। तो वे महात्मा भरत अगले जन्म में हिरण ही बने। हिरण का चिंतन किया था तो हिरण बने, और ब्रह्म का चिंतन करते तो ब्रह्म भाव में स्थिर हो जाते, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो मन ब्रह्म ही ब्रह्म विचारत तो मन होत है ब्रह्म स्वरूपा। हमारा चित्त उस विषय का आकार ग्रहण कर लेता है, हमारा अहम आकार ग्रहण कर लेता है जिसका हम चिंतन करते हैं उसका, क्योंकि अहम का कोई आकार तो है नहीं, वह जिसका चिंतन करता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। महात्मा भरत ने हिरण का चिंतन किया तो उन्हें अगले जन्म में हिरण ही होना पड़ा। तो यह तो दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है, लेकिन एक मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान के भजन की सबसे बड़ी विशेषता है भजन व्यर्थ नहीं जाता। भगवान का भजन व्यर्थ नहीं जाता। अच्छा, और अगर आप भटक जाएं भजन करते करते, उस रास्ते को छोड़कर दूसरी दिशा में चले भी जाएं, तो वो जितना किया है वह भी बेकार नहीं जाता। यह ऐसा नहीं है कि अंत में छोड़ दिया तो सारा समाप्त हो गया। यही इसकी विशेषता है। आपने जितना किया है उतना तो रहेगा ही। आप भटक गए तो कोई बात नहीं, और जब शुरू करेंगे तो वहीं से शुरू करेंगे जहां समाप्त किया था, वह फिर उसमें जुड़ जाएगा। यही भगवान के भजन की विशेषता है, भगवान की भक्ति की विशेषता है, ये और किसी की विशेषता नहीं। धर्म के अनुष्ठान में अगर अंत में चूक गए तो पूरा अनुष्ठान बेकार। अरे विद्यार्थी वर्ष भर पढ़ता है पर परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाए तो पूरा वर्ष बेकार। लेकिन भगवान के भजन में ऐसा नहीं है। आपने किसी तरह 10 बार भी नाम ले लिया है, 100 बार भी नाम ले लिया है, 1000 बार भी भगवान का नाम ले लिया है, और उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, दूसरे रास्ते पर चले गए, तो चाहे कितना ही भटके लेकिन वह भजन बेकार नहीं जाएगा, वह व्यर्थ, वह तो आपकी जमा पूंजी है, वह तो समय पर काम आएगी ही, क्योंकि भगवान से जुड़े हुए का कभी अंत नहीं होता। जैसे आपने सुना होगा, द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर वस्त्र लपेटा था। क्यों? श्री कृष्ण की उंगली में चोट लगी, रक्त बह रहा था, और श्री कृष्ण की उंगली के बहते हुए रक्त को देखकर शोक सत्य भामा कियो रुक्मणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए, तब लग देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, अंगुरी बांधन को तुरंत चीर्यो अपनो चीर। द्रौपदी जी ने अपनी कीमती साड़ी फाड़ दी, और साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर वह वस्त्र खंड लपेट दिया। श्री कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया ने कहा कि बहन द्रौपदी, इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? धन्य है देवी द्रौपदी। वे कहने लगी, प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं, और धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे, न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे हैं। फिर भी इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ी? द्रौपदी जी बोली, मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देखकर अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। और वो धागे हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। वो धागे तो अभागे जो आगे नहीं बढ़े, भाग्यवान तो वो जो उंगली पर लगे। श्री कृष्ण ने कहा कि बहन, रहेगा याद ये दिन न जीवन में भुलाऊंगा, और समय पर देखना द्रौपदी तुम्हारे काम आऊंगा। और द्रौपदी जी ने जब पुकारा, श्री कृष्ण दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा है,
भगवान वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए, भगवान का वस्त्रावतार हुआ द्रौपदी जी के पास। और उस वस्त्र का अंत नहीं हुआ। 10,000 हाथियों का बल दुशासन की भुजाओं में, पर 10,000 गज बल घट्यो, पर घट्यो न 10 गज चीर। क्यों? क्योंकि वह भगवान से जुड़ा था। भगवान से जुड़ा हुआ वस्त्र खंड भी अखंड हो गया। भगवान से जो जुड़ जाता है वह अनंत हो जाता है। इसी तरह भगवान के किए हुए स्मरण का भी कभी अंत नहीं होता। यही उस भजन की विशेषता है, भक्ति की विशेषता है। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच घर उपजे, पर होए संत का संत। महात्मा भरत हिरण भी बन गए तो भी भगवान के स्मरण के प्रभाव से उन्हें अपने गत जन्म की याद बनी रही। प्रारब्ध था, हिरण के शरीर में रहकर भी वे भगवान का स्मरण करते रहे। और जब हिरण का शरीर छूटा तब उनका तीसरा जन्म जल भरत के रूप में हुआ। जल भरत का अर्थ है उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ना समझ की तरह रहो। क्यों? समझ फिर फंसा देगी। हमने समझ लिया था कि हिरण का बच्चा, इस पर दया करनी चाहिए इसके साथ, और फंस गए। जल भरत ने सोचा कि ऐसी समझदारी से तो ना समझ रहना ही अच्छा है। वह और कोई चिंतन ही नहीं करते, केवल ब्रह्म चिंतन करते, ब्रह्म भाव का चिंतन करते। देह में रहकर भी वे विदेह थे, उन्हें देह की सुधि नहीं, अलमस्त की तरह घूमते थे। और उनके बारे में आपने सुना है, राजा रघुगुण पालकी में बैठकर जा रहे थे। पालकी का भार उठाने वाले कहारों की संख्या कम थी। जल भरत को पागल समझ के कहारों ने इनको ही पालकी में लगा दिया। और ये तो रहते ही उस अवधूत वृत्ति से थे, तो पालकी कंधे पर उठा ली। और बाकी लोग तो अपने ढंग से चलते, पर जल भरत यहां पांव रखते, कभी वहां पांव रखते, क्योंकि उन्हें तो देह सुधि थी ही नहीं। तब राजा रघुगण ने कहा, ये कौन है, किसकी वजह से मैं व्यवस्थित ढंग से नहीं बैठ पा रहा हूं? कहा, उन्होंने कहा एक नए आदमी को लगाया है। तब उन्होंने कहा कि तुम देखते नहीं कि ऊपर कोई बैठा है? तब महात्मा भरत ने पहली बार उपदेश दिया रघुगण को और कहा, अरे पहले यह तो सोच कौन ऊपर कौन नीचे। जो ऊपर बैठकर कह रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर हूं, उससे यह पूछो कि नीचे कौन है, और जो नीचे है उससे पूछो ऊपर कौन है। ये ऊपर नीचे का भेद तो अज्ञानियों का भेद है। ज्ञान की दृष्टि से वह न ऊपर है न नीचे है। क्यों? ऊपर कहे तो नीचे कौन है, नीचे कहे तो ऊपर कौन है, और निराकार कहे तो साकार कौन है, साकार कहे तो निराकार कौन है, पास कहे तो दूर कौन है, दूर कहे तो पास कौन है। अविगति की गति कात न आवे। ऐसा ब्रह्मोपदेश किया। राजा रघुगण चरणों में गिर गए कि आप तो ब्रह्म ज्ञानी अवधूत महात्मा है, आपको बारंबार प्रणाम है। एक बार कुछ लोगों ने, बलि प्रथा वालों ने सोचा कि जल भरत की बलि चढ़ा दें, देवी प्रसन्न हो जाएंगी। ले गए, वो तो देह भाव में जहां ले चलो चलो, सिर झुकाओ, झुका दिया। खड़ग उठाई तो देवी ही प्रकट हो गई, और देवी ने प्रकट होकर खड़ग अपने हाथ में लेकर उसको ही सजा दी जो उनका सिर काट देना चाहता था। और माता भगवती ने कहा कि ब्रह्म चिंतन करने से यह अखंड अपने ब्रह्म स्वरूप में है, और अखंड का खंड करने वाले ना समझ, इनकी बलि कभी भी नहीं चढ़ाई जा सकती। यह तो अवधूत हैं, अपने आनंद रूप में स्थित हैं। ऐसे जड़ पर तो महाराज ऋषभ देव के 100 पुत्रों में जो सबसे ज्येष्ठ हुए, वे नारायण परायण होकर 3 जन्मों में अंत में ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करते हैं अवधूत वृत्ति से। अब इनमें जो 99 बचे,
उनमें से 81 तो ब्राह्मण हो गए। महाराज ऋषभ देव के 100 पुत्रों में एक महाराज भरत, जिनकी कथा मैंने आपको सुनाई, और दूसरे जो 81 थे वे कर्म कांड के आचार्य ब्राह्मण हो गए। उन्होंने वेद परंपरा के अनुसार धर्म सम्मत अपना जीवन जिया, अपने को यज्ञ से जोड़ दिया, ब्राह्मण बने। और उनमें जो ये 9 शेष बचे, यही नव योगीश्वर, ये अवधूत सन्यासी हुए। यह इनके उद्भव की कथा है। और ये 9 हुए, और उनमें से 9 राजा हुए, 81 ब्राह्मण हुए, 9 योगीश्वर हुए और 1 भरत हुए। यह पूरी संख्या है। 1 भरत, 9 नवद्वीपों के अधिपति राजा, 81 ब्राह्मण और ये 9 योगीश्वर, इस तरह। और यह भी एक अद्भुत बात है, इसमें 9 कई अंक है सब। राजा भी बने तो 9, और 81 जो ब्राह्मण बने उसमें भी 8 और 1 9 ही है, और योगीश्वर भी हुए तो 9 ही। और 9 शायद इसलिए कि ये 9 पूर्णांक है, पूर्णांक है 9, ये हमेशा 9 रहता है। अच्छा, अगर श्रीमद् भागवत में 9 के अंक की ऐसी महिमा है, तो राम कथा में तो 9वीं की ही महिमा है। भगवान राम प्रकट ही 9वीं के दिन हुए, 9। और अपने यहां शायद 9 का अंक ब्रह्म का वाचक माना गया है, इसलिए नवधा भक्ति, भक्ति भी 9। और श्रीमद् भागवत में भी जो भक्ति है वह भी नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। क्योंकि 9 का अर्थ ही है 9, जो नित्य नूतन रहे, नया ही रहे, कभी पुराना ही ना पड़े, यह पूर्णांक है। अच्छा, 9 में चाहे पढ़कर अगर हम लोग विचार करके देखें, ये 9 ही रहता है। जब गणित के ढंग से पहाड़े पढ़ाए जाते हैं, उसमें 9 का जो पहाड़ा आता है, यह एकमात्र ऐसा है कि जिसके हर संख्या का अंक 9 है। 9 एकम 9, 9 दूने 18, तो 8 1 9, 9 3 27, तो 7 2 9, 9 चौको 36, तो 6 3 9, 9 5 45, तो 5 4 9, 9 6 54, तो 4 5 9, 9 7 63, तो 6 3 9, और 9 8 72, तो 7 2 9, 9 9 81, तो 1 8 9, और 9 10 90 रहेगा 9। और किसी पहाड़े में ऐसा नहीं होगा, ये 9 का अंक। इसीलिए तुलसीदास जी ने 9 के अंक की महिमा कही। तुलसी प्रीत रघुवीर सो, क्यों नहीं करत निसंक, घटे न बढ़े रहे एक रस, जैसे 9 को अंक। ऐसे जैसे 9 का अंक न घटता है न बढ़ता है, एक रस रहता है। इसका अर्थ है कि राजा भी बने तो 9, ब्राह्मण भी बने 81, तो 8 1 9, और योगीश्वर भी बने तो 9। इसका अर्थ अब 3 हुए। ये राजा बनने वाले 9, ब्राह्मण भी 9, और यह ज्ञानी। कितना बढ़िया संकेत है कि हमारा आपका जीवन चाहे तो व्यवहारिक कर्म के अंतर्गत हो, और चाहे धर्म के अंतर्गत हो, यज्ञ इत्यादि से जुड़ा हुआ, और चाहे उस अवधूत वृत्ति में परमात्मा के भाव से जुड़ा हो। अगर हम ज्ञानी हैं या व्यवहार में कर्मशील हैं या यज्ञ इत्यादि में निरत हैं, पर हमारा कर्म, हमारा यज्ञ, हमारा ज्ञान यदि भगवान से जुड़ा है तो पूर्ण ही है, और पूर्णांक 9 है। इसीलिए इनकी 9 की संख्या से यह संकेत किया गया कि कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति कराता है, ज्ञान भी परमात्मा की प्राप्ति कराता है, और धर्म भी परमात्मा की प्राप्ति कराता है। और ये जो 9 योगीश्वर हुए, इनके नाम एक क्रमश बड़े सुंदर नाम है। कवि, हरि, अंतरिक्ष, ये नाम है इनके। कवि, हरि, अंतरिक्ष और प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर,
होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये 9 योगेश्वर, इनके नाम बड़े अच्छे अच्छे। करभाजन, देखो नाम से ही वैराग्य का भाव मन में आ जाता है। करभाजन का अर्थ क्या है कि जिसने अपने हाथों को ही पात्र बना रखा है, करभाजन, कर पात्र, कर ही जिसका पात्र हो, हाथ पर बस। फकीरी जिसको भाई है, अमीरी त्याग देता है। मिले जो खुश्क रोटी है, बदन पे एक लगोटी है। तजी सब बात खोटी है, अमीरी त्याग देता है। शिला की सेज प्यारी है, सोता कहां है? जिस भूमि पर सो गए वही बिस्तर है। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि बाबा बिछाने को नहीं, ओढ़ने को नहीं, कहां रहते हो, कैसे करते हो? महात्मा बोले सब कुछ है हमारे पास, जमी पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं, और हम तो अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं। शिला की सेज प्यारी है, करों की शुद्ध थारी है। हाथ ही थाली, पात्र इसी में दे दो, कर पात्र। करों की शुद्ध थारी है, शिला की सेज प्यारी है। सरहना अपने हाथों का, अमीरी त्याग देता है। फकीरी जिसको भाई है, अमीरी त्याग देता है। अत्यंत अपरिग्रही, इन 9 योगीश्वरों का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत में कहा गया कि दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं। दिगंबर विचरेद असंगः, असंग भाव से विचरण करते हैं। इनकी कहीं कोई संग माने आसक्ति नहीं है, बिल्कुल सहज सहज। अच्छा सहज कैसा? जैसे आपने देखा होगा कि सूखा पत्ता वृक्ष से नीचे गिर जाए, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी, हवा जिधर ले जाए, उड़ा दे तो उड़ गया, नीचे गिरा दे तो गिर गया। सूखा पत्ता ज्यों फिरे, वायु के संबंध और देह क्रिया प्रारब्ध से मुझे न लागे बंध। यह कर पात्र, कर भाजन, इनके नामों में अर्थ छिपे हैं ऐसी। अच्छा त्याग ही नहीं, वैराग्य, त्याग है पर त्याग का अभिमान नहीं है। अच्छा ये 9 इकट्ठे रहते हैं, 9 के 9 इकट्ठे रहते हैं, साथ साथ घूमते हैं। वैसे बहुत मुश्किल है। इस प्रसंग से यह भी उपदेश मिलता है, साधुओं का इकट्ठा रहना बहुत मुश्किल। अच्छे लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनमें संगठन नहीं होता, और बुरे लोगों के साथ सबसे बड़ी अच्छाई यही है कि वे इकट्ठे रहते हैं। आप अनुभव करते होंगे, 4 शराबी, 4 जुआरी बड़े प्रेम से इकट्ठे रह लेते, ढूंढ ढूंढ कर बुला लेते कि आओ यहीं रहो। पर इस युग में 4 साधुओं को इकट्ठा रख ले, वो इकट्ठे रह भी जाए तो एक नहीं हो सकते। क्यों? मैं कभी कभी सोचता था कि ऐसा क्यों होता है। आज एक आदमी दूसरे को नहीं सह पा रहा, बात क्या है? देखो मुझे स्मरण आया पूज्यपाद पंडित श्री राम किंकर जी महाराज की अद्भुत व्याख्या का। श्री राम कथा के अप्रतिम और यशस्वी एकमात्र आध्यात्मिक कथाकार, हम सबके आचार्य, वो कहा करते थे कि राम जी का रावण से झगड़ा बाद में हुआ, परशुराम जी से पहले हो गया।
अच्छा, रावण बुरा है, राम जी अच्छे, तो अच्छाई बुराई का झगड़ा तो समझ में आता है, पर राम जी भी भगवान और परशुराम जी भी भगवान, ये भगवान भगवान का झगड़ा। अच्छा, और देखा जाए तो दोनों ही राम, परशुराम जी का नाम भी राम है और राम जी का नाम भी राम है, पर परशुराम जी ने जो परशु पकड़ लिया तो परशुराम हो गए। और नाम रखने की यही शैली होती तो राम जी भी कह सकते थे कि तुम परशुराम तो हम धनुषराम, हमारे पास धनुष है। अच्छा, और तुलसीदास जी ने उपमा भी दोनों को एक ही दी। आयु रघुकुल, आयु भृगुकुल कमल पतंगा, परशुराम जी भी सूर्य हैं और राम जी भी उदय उदय उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, राम जी भी सूर्य हैं। ये सूर्य सूर्य का झगड़ा, दोनों प्रकाश देने वाले हैं, तो दोनों प्रकाश देने वालों के बीच में झगड़ा क्यों? और कितनी अच्छी बात है, साधु तो जगत को प्रकाश देने वाले, ज्ञान का प्रकाश देने वाले, विद्वान तो प्रकाश देने वाले हैं, फिर ये विद्वानों में झगड़ा क्यों? केवल इस बात का कि परशुराम जी ने यही कहा राम जी से, या तो हमसे झगड़ा करके युद्ध करो और हमें संतुष्ट करो, नहीं तो आज से राम कहलाना बंद कर दो। करी परतोष मोर संग्रामा, नाही तो छाण कहा वो रामा। राम जी को मन में हंसी लगी कि सारा झगड़ा नाम का ही निकला। और इससे अर्थ क्या निकला कि तब अच्छे लोग इकट्ठे नहीं रह पाते हैं, कब? जब एक प्रकाश देने वाला दूसरे प्रकाश देने वाले को सहन नहीं कर पाता है, एक अच्छा काम करने वाला दूसरा अच्छा काम करने वाले को सह नहीं पाता है। यही विडंबना है। यह महाराज श्री राम किंकर जी महाराज का भाव है। और मुझे इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात भी लगती है, वो यह है कि विद्वान का, साधु का सम्मान होता है, उनकी जगह जगह पूजा होती है, आरती होती है, सम्मान होता है, प्रणाम होता है। और शराबियों को, जुआरियों को गालियां मिलती हैं, जगह जगह अपमान होता है। और ये आदमी की बड़ी विचित्र बात है, क्या? सम्मान अकेले भोगना चाहता है और अपमान मिलकर भोगना चाहता है। गालियां मिले, अपमान हो तो सबको शामिल कर दे, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी। और सम्मान हो रहा हो तो केवल हमें मिले, दूसरे को ना मिले। तो इसका अर्थ है कि जहां सम्मान की भावना होगी, जहां कुछ पाने की कल्पना होगी, जहां राग का भाव होगा, वहां निश्चित रूप से इकट्ठे नहीं रह सकेंगे। और इकट्ठे तन से हो भी गए तो मन से एक तो हो ही नहीं सकेंगे। लेकिन यह कथा संदेश देती है कि अगर हम साधु हैं तो नव योगीश्वर जब इकट्ठे रह सकते हैं और सदा साथ साथ रहते हैं, तो क्या हम चार इकट्ठे एक होकर नहीं रह सकते हैं? लेकिन क्यों? क्योंकि उन महात्माओं के मन में कोई राग नहीं है, वे वीतराग पुरुष हैं, नव योगीश्वर, नव की संख्या पूर्णांक, परमात्मा भाव से भरे हैं, कोई कामना नहीं है। वे निंदा स्तुति में समान रहने वाले हैं, किसी की कोई कामना नहीं है। सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। और इसी को श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कि उनकी अव्याहत गति है, जब इच्छा करें वहां पहुंच जाएं। ऐसी गति होने के बाद भी वे परमात्मा की इच्छा से विचरण करते हैं, लेकिन उनका कहीं कोई राग नहीं है। विचरेद असंगा, अगर हमारा मन पवित्र होगा, हमारे मन में कोई राग नहीं होगा, तो हम आराम से साथ साथ रह सकते हैं, एक होकर रह सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक लाभ और भी है। यह लोग करते क्या है? संत हैं, इनका एक ही काम है, भगवत चर्चा के अलावा दूसरी कोई बात नहीं। संत लक्षणों में रामचरितमानस में भी बताया गया, गावई सुनई सदा मम लीला। जो सदा, यदा कदा नहीं, सदा भगवान के गुण गाएं, सदा भगवान की चर्चा करें, उनके निराकार स्वरूप की चर्चा करें, उनके सगुण साकार स्वरूप की चर्चा करें, भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा करें। यही तो महात्माओं का काम है, यही करते, और कोई चर्चा ही नहीं। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है, श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, रोकियो नयन बिलोकत और रही, शीस ईस ही नहीं हो, जानकी जीवन की बलि जई हो। चित कह राम
सिय पद परिहरे अब न कहूं चली जई हो, श्री जानकी जीवन की बलि जई हो। तुलसीदास जी कहते हैं मेरा मन ऐसा हो गया है और कहीं जाने का मन नहीं होता, बस सुनूंगा तो भगवान को सुनूंगा, कहूंगा तो भगवान के बारे में कहूंगा, सिर झुकाऊंगा तो भगवान को ही झुकाऊंगा। और भगवान को झुकाने का अर्थ, भगवान को सिर झुकाने का अर्थ सब में भगवान है, ऐसा जिसका दृढ़ भाव है उसके लिए तो सभी प्रणम में है। करो प्रणाम जोरी जुग पानी। एक महात्मा बैठे थे अपनी मस्ती में, किसी ने कहा बाबा क्या कर रहे हो? बोले भजन कर रहे हैं। कहा कि भजन कैसे कर रहे हो, माला तो हाथ में है नहीं। महात्मा बोले हमारी माला हाथ में नहीं चलती, आंख में चलती। आंख में कौन सी माला चलती है? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जो भी दिखाई दे रहा है इस दुनिया में, जगत में जो भी दिखता है वे मेरी माला के मन के हैं। जगत में जो भी दिखते हैं वे मेरी माला के मन के हैं। नजर में फिरते रहते हैं, इबादत होती रहती है। जो भी दिखाई देता है वह मेरी माला के मन के। तो आपने इनको मन का कैसे मान लिया? बोले तुमने जाने क्या क्या मान लिया है इन्हें, तो हमने अगर भगवान की माला का मन का ही मान लिया तो क्या हर्ज है। तो यह भगवान का। अब ये 9 इसलिए इकट्ठे रहते हैं तो भाई अगर कोई न मिले। एक बार एक महात्मा के साथ मुझे भ्रमण करने का अवसर मिला, तो बड़े विचित्र महात्मा थे। पुरानी गाड़ी थी उनकी बड़ी। तो मैंने कहा कि महाराज मैं भी चलूं आपके साथ? बोले हाँ चलो, रेल का टिकट कैंसिल करो, हमारे साथ बैठो। चलो। बड़े प्रेम से उन्होंने आग्रह पूर्वक कहा, आज्ञा देकर। तो हमने कहा, मन में सोचा कि बड़ी उदारता है हमारे प्रति। लेकिन रास्ते में जो भी मिले, जो दिखाई दे तो गाड़ी रुकवा दे। अब बड़ी तो थी गाड़ी, तो भैया चलना, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो हमने उनसे कहा महाराज आप तो बड़े उदार हैं, बड़े कृपालु हैं, लोग गाड़ी रुकवाते हैं कि भैया हमें बिठा लो, आप गाड़ी अपनी ओर से रोक कर लोगों को बिठाते हो और हमें भी बिठा लाए और लोगों को बिठा रहे हो। तो हंसकर बोले दया की बात नहीं है, उदारता की बात नहीं है। हमने कहा फिर? बोले हमारी गाड़ी हम जानते हैं बड़ी गाड़ी है और सवारियां 2-3-4 हैं, ये कहीं बंद हो गई तो धक्का लगाने के लिए भी तो 10-20 आदमी चाहिए। तो हमें पता लगा कि इसलिए बिठा लाए हमें, वहां से बिठा लाए। तो खूब हंसते थे वो, तो कहते थे कि ये धक्का लगाने के लिए भी चाहिए, इसलिए कहते चलना हो तो बैठ जाओ, चलना हो तो बैठ जाओ। मुझे आज भी उनकी याद आती, बड़े मस्त स्वभाव के महात्मा थे। तो ये जो 9 योगीश्वर इकट्ठे रहते हैं, ये इसलिए भी इकट्ठे रहते हैं कि हमको आदत है भगवान की कथा सुनाने की। अब जगत में कोई ना मिला सुनाने को, तो अपन 9 तो इकट्ठे हैं, उसमें इन 9 में एक वक्ता बन जाता और 8 श्रोता बन जाते। अच्छा एक अद्भुत बात है, अगर ये केवल वक्ता ही होते तो इनका श्रोता होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वक्ता और श्रोता हो जाए बहुत कठिन है। उसे बराबर लगता हम सुने, हम तो सबको सुनाते हैं, हमें क्या सुनना। लेकिन ये वक्ता नहीं है, यह संत है। इसलिए वक्ता होने का मौका मिले तो भी ठीक है, श्रोता होने का मौका मिले तो भी ठीक है। वक्ता होंगे तो वाणी पवित्र होगी, श्रोता होंगे तो श्रवण पवित्र होगा, हृदय पवित्र होगा। इसलिए ये 9 के 9 इकट्ठे रहते हैं। और यह 9 योगीश्वर, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि संत का जीवन कैसा हो। विचरेद असंग, जो असंग भाव से सर्वत्र विचरण करें, संसार में ऐसे विचरण है। एक बार मेरे मन ने कहा, मैं इस असीम भूभाग में, इस असीम भूभाग में कुछ ससीम भू घेर, कुटी बना क्यों बन रहा तू सर्कस का शेर।
तू सर्कस का शेर खो रहा है आजादी, इस असीम भूभाग में कुछ ससीम भू घेर, कुटी बना क्यों बन रहा तू सर्कस का शेर, तू सर्कस का शेर खो रहा है आजादी, है बंधन के हेतु महंती गुरु की गादी, राजेश्वर आनंद मन त्याग दोस्ती बैर, समता का सद्भाव भर कर दुनिया की सैर। सहज जीवन, ऐसी सहज जिंदगी हो जाए, भगवान जहां ले जाए। संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा कुतिया राम की मुतिया मेरो नाम, गले राम की जेवरी जित खींचे तित जाम। ऐसी स्थिति और ऐसे संत जिसके यहाँ पहुंच जाएं, और यह महाराज निमि, ये महाराज जनक की परंपरा में, ये जनक उपाधि है। स्वयं श्री जानकी जी के पिता महाराज जनक का नाम क्षीरध्वज है, पर जनक इनके यहाँ की उपाधि है, विदेह उपाधि है। वैसी स्थिति, तो इसी परंपरा में महाराज निमि, वे भी जनक कहलाए। वे यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में इन 9 योगीश्वरों का, संतों का पदार्पण हुआ। अब यह कथा भी बड़ा सुंदर संकेत देती है कि यज्ञ में इनका पदार्पण हुआ। आप यज्ञ करें, संतों के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा, संत आपके पास आ जाएंगे। तो अब कौन सा यज्ञ करें हम लोग? तो यज्ञ के अलग अलग रूप हैं। चलो भगवान श्री कृष्ण से ही पूछे कि यज्ञ का स्वरूप आपको कौन सा प्रिय लगता है। भगवान कहते हैं, यूं तो अनेक यज्ञ हैं, पर यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। रामचरितमानस में भी कहा गया, राम नाम जप जाग, राम नाम जप जाग। तुलसीदास जी ने दूसरे ग्रंथों, राम नाम जप जाग कियो चहो सानुराग, काल कैसे दूत भूत कहा मेरो माने हैं। मैं राम नाम का जप यज्ञ करना चाहता हूं। तो राम नाम यज्ञ, जप यज्ञ, इसका अर्थ है कि आप, महाराज नेमी अपने संगी साथियों के साथ यज्ञ कर रहे थे और इन 9 योगीश्वरों का पदार्पण हुआ। इसका अर्थ यह है कि आप तो भगवान का नाम स्मरण करें, भगवान के आश्रित होकर। भगवान के नाम स्मरण का जो यज्ञ करता है, तो भगवान की कृपा संतों के रूप में उसके जीवन में अपनी ओर से आकर उपस्थित हो जाती है। यह इस कथा का रहस्य है, और इसका प्रमाण दूसरी जगह से भी मिलता है। निमि महाराज यज्ञ कर रहे हैं तो संतों का पदार्पण हुआ, और विभीषण जी राम राम ते सुमिरन कीन्हा, और उसी समय हनुमान जी आ गए, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। तो अब यह भगवान की कृपा है, और भजत कृपा कर यहीं रघुराई। तो यह कथा प्रेरणा देती है कि महाराज निमि के यहाँ जब यह संत पधारे, तो महाराज निमि ने अपने ऋत्विजों के और सबके साथ उठकर उनका स्वागत किया, और उनके बीच में परस्पर जो संवाद हुआ वही इस प्रवचन प्रसंग का मुख्य विषय है। और यह निमि महाराज और 9 योगीश्वरों का संवाद, ये सुनाया किसने, किसको सुनाया? यह भगवान श्री कृष्ण के पिता महाराज श्री वसुदेव जी को देवर्षि नारद जी ने सुनाया है। क्योंकि वसुदेव जी के यहाँ जब नारद जी पधारे हैं, तो नारद जी से वसुदेव जी ने जीवन के परम कल्याण के लिए कुछ प्रश्न किए हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर में ही महाराज निमि और 9 योगीश्वरों का संवाद प्रसंग रूप में नारद जी ने वसुदेव जी को सुनाया है। तो आप यहाँ भी यही भाव रखें, हम, आप तो माध्यम है, वक्ता तो माध्यम है, नारद जी ही वसुदेव जी को सुना रहे हैं, उनके माध्यम से ही हम लोग इस प्रसंग को कह रहे हैं और सुन रहे हैं और जीवन की प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणारविंद में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।